आज के समय में ब्रज मंडल में एक से बढ़कर एक पहलवान है और शायद आपसे भी ज़्यादा अच्छे पहलवान हैं। लेकिन ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है कि ये राज्य स्तर या राष्ट्र स्तर पर अपने ब्रज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात भारत का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं? क्या मुख्य कारण है? पांडे जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोगों के टाइम में जो पहलवानी करते थे तो उसमें जो खाने पीने की जो वस्तु हुआ करती थी, उसमें जिस वस्तु के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, हमारे गुरुजी हम लोगों को वो वस्तु कभी भी खाने नहीं दिया करते थे। आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो केवल ताकत से मतलब है और पैसे से मतलब है, चाहे खाने में उनको कुछ भी खाना पड़े। जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि मेडिसिन की तरफ हमारा ब्रजमंडल का पहलवान बहुत चल रहा है और इस मेडिसिन को खा खा के उनको कोई जानकारी भी नहीं है, फिर भी खा रहे हैं। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि भाई तुम इसको खाओगे तो पहलवान हो जाओगे, तो बस उसने उसी की बात को सत्य मान के और उसको खाना शुरू कर दिया, जिसके चलते मैं ये देख रहा हूँ कि 5-5 साल के और 10-10 साल के अंतराल में कई पहलवान मौत के हवाले भी जा चुके हैं इसी मेडिसिन के चलते। जैसा कि अब ये खड़ा है झज्जर में, उस पर पिछले साल भी घटना हुई थी, नया यंग बच्चा मेडिसिन के चलते एक्सपायर हो गया था। अभी पिछले 2 महीने पहले भी एक बच्चा एक्सपायर हुआ है। आज हमारे ब्रजमंडल के जो पहलवान हैं मेडिसिन की तरफ ज़्यादा चल रही है। राष्ट्रीय जो स्पर्धाएं होती हैं उसमें सबसे पहले डोपिंग टेस्ट होता है, तो जो पहलवान बिना टैबलेट के, बिना वर्कआउट के और बिना इंजेक्शन के कुश्ती नहीं लड़ सकता, वो इस चैंपियनशिप में कभी भी भाग नहीं ले सकता। इसकी मेन वजह ये है कि वो लोग ने अपना जो व्यायाम करने का जो ढक्चर है उसको इस तरह से बना लिया है कि वो बिना वर्कआउट के, बिना इंजेक्शन के कुश्ती लड़ी नहीं सकते। अब इस प्रकार से जो कुश्ती लड़ेंगे वो राष्ट्रीय कुश्तियों में पदक नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि उनका वहां तक जाना ही संभव नहीं है। आज हमारे जो पहलवान हैं ब्रजमंडल के, जो ब्रजमंडल का नाम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में जो नहीं जुड़ रहा, उसकी मेन वजह है मेडिसिन। जब हमारे बच्चे देसी खाना खाएंगे, घी दूध बादाम खाएंगे और मेहनत करेंगे, तो मैं समझता हूँ नेशनल तो क्या इंटरनेशनल लेवल में भी पदक प्राप्त करके दिखा सकते हैं। क्योंकि ब्रजमंडल के अंदर में ऐसी ऐसी नस्लें हैं कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो यूपी टॉप क्या, मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो पदक ला सकते हैं। बहुत बहुत मतलब हुनरमंद बच्चे हैं हमारे अंदर में, लेकिन सब को गलत गुरुओं के निर्देशानुसार वो मेडिसिन की तरफ भाग रहे हैं और ये मेडिसिन हमारी ब्रजमंडल की पहलवानी को दिन प्रतिदिन डुबाता चला जा रहा है। मेरा उन पहलवानों से सभी से यही अपील है कि जो अपना देसी खाना है, घी दूध बादाम, इसको खाएं और अपने गुरुओं के आदेशानुसार निरंतर अभ्यास करें और अधिक से अधिक गद्दे की कुश्ती में उतरें, जिससे भविष्य बनता है। मिट्टी की कुश्ती से कहीं भविष्य नहीं बनता है। आप पैसा कमा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पैसा जब आपकी पहलवानी खत्म होगी तो आपको अगर सरकारी नौकरी होगी तो आपका जीवन यापन बहुत अच्छा चलेगा, और अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी और जिस दिन आपकी पहलवानी डाउन होगी, आपके सामने कोई चारा नहीं रह जाएगा और सिवाय पहलवानी को बदनामी के कुछ नहीं मिलता है। और ऐसे ही पहलवान पहलवानी को करते हैं जिसके पास में आगे कोई हिसाब नहीं होता। तो मेरा सभी से यही कहना है कि मेडिसिन से बचें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में भाग लें, ब्रजमंडल का नाम रोशन करें। और मेरी यही सभी आने वाले पहलवानों को शुभकामनाएं और शुभाशीष है। मैं इतना ही कहूँगा।